दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ कि काफ़ी अर्सा गायब रहा, लेकिन अब कोशिश होगी कि ये जो वीडियोस हैं ये पाबंदी से इनको शेयर करते रहें और बनाते रहें। आज जब मैं घर से आ रहा था तो एक बच्चा मुझे मिला, और वो बच्चा जो था उसके पाँव जख्मी थे और बड़ी बुरी हालत थी, बारिश में भीग रहा था। खैर, मेरी जो बच्चे से गुफ्तगू हुई वो ये हुई कि उसके घर में आटा नहीं था, और उसने एक पूरी स्टोरी बताई कि किस तरह उसका वालिद भट्टे पे काम करता है, कैसे वो उसकी 6 बहनें हैं जिसमें से किसी एक की शादी हुई है, बाकी 5 घर पे हैं। असल जो अलमिया जो वो बच्चा फेस कर रहा था वो आटे का था, क्योंकि आटा नहीं था तो वो कह रहा था कि मेरा जो बाप है वो मुख्तलिफ जगहों पे गया, पाँव पकड़ने को भी तैयार है, और उसने कहा कि मेरी बीवी बीमार है। तो वो बच्चा कह रहा था, मासूम था, वो कह रहा था मेरी माँ कोई बीमार नहीं थी, लेकिन मेरा शायद बाप ये समझ रहा था कि इस तरह लोग पैसे दे देंगे तो हमारे, तो उसने एक सर्टन अमाउंट बताई, वो मैंने उसको दे दी और वगैरह वगैरह। इस सारी बात का नशे से क्या ताल्लुक है ये हम बाद में स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बल्कि सोशल मीडिया पे कुछ 2 अफराद का जिक्र करूंगा। एक सैयद मेहदी बुखारी हैं जिनको आप मिस अक्सरियत जानती है, और एक कमर नकीब खान है। उनकी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, मुख्तलिफ जो लोगों के अलमिये हैं और जो लोगों की परेशानियां हैं, उस हवाले से ये 2 अफराद हैं जो कभी डिसेंसिटाइज नहीं हुए। हैरानगी की बात है कि हर स्टोरी इनके लिए बहुत बड़ी स्टोरी होती है और बड़ी दिल के साथ ये उसको पेश करते हैं। और उनमें से एक साहब, अगर बुखारी साहब ने ये बात अपने सोशल मीडिया पे ना की होती तो मैं यकीनन ना करता, लेकिन जब कैंसर पेशेंट्स के हवाले से वो लाखों रुपए इकट्ठे कर रहे थे और उनके अकाउंट में जा रहे थे, तो एट द सेम पीरियड वो टैक्सी चला रहे थे करीम। एनीवे, इन 2 अफराद का भी मैंने ताल्लुक जिक्र क्यों किया है इसका भी आप से आगे चल के बात होगी, लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमारा इस मौजू है इस वीडियो का वो ये है कि नशा लोग क्यों करते हैं। बुनियादी तौर पे ऐसी क्या वजह है कि लोग नशा करते हैं, और इसकी बायोलॉजिकल रीजंस क्या है, साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है। तो ये बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन इस वक्त हम एक खास सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्टन एंगल से इस चीज को देखेंगे। पहली बात तो यह है कि व्हाट मेक्स ह्यूमन ह्यूमन, व्हाट मेक्स अस अस, वो कौन सी चीज है। यानी हम जब समझते हैं कि जानवर जो हैं उनके अंदर भी इस तरह स्पाइनल कॉर्ड है, यानी मैमल्स की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर भी इस तरह स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है तो मेडुला ऑब्लांगाटा, और फिर उसके बाद पॉन्स, एंड उसके बाद मिड ब्रेन, एंड देन लिम्बिक सिस्टम, एंड ऑल दीज थिंग्स वी शेयर विद एनिमल्स। तो यहां तक तो हम और एनिमल्स तकरीबन बराबर है। व्हाट मेक्स ह्यूमन ह्यूमन, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये फ्रंटल लोब है, ये हायर कॉग्निशन की जो सीट है, आप इसको तमाम इस टर्मिनोलॉजी को साइड पे करते हुए आप इसको अकल कह लें। सो ये वो वाहिद चीज है जो हमें इंसान को इंसान बनाती है। अब हमने देखा है कि जब आप नशा करते हैं या कोई भी आपके सामने ऐसा बंदा आता है जिसने नशा किया होता है, तो वो खास सिम्टम्स लिए होती है, खास अलामत लिए होती है। मसलन एक अलामत डिल्यूजन की है। डिल्यूजन हमें एक नजर आता है कि वो अच्छा भला जब उसने नशा इंसान ने नहीं किया होता तो वो अच्छा भला हम्बल होता है, आजिज होता है, एजिज का इजहार भी करता है। लेकिन जैसे ही वो नशा करता है तो उसके बाद उसके अंदर एक एस्पेक्ट आ जाता है, एक बहुत बड़ा ट्रेड हमारा नुमाया नजर आता है, वो डिल्यूजन का है। वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देता है, वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है, वो ये कहता है कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, और मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूं, मैं लोगों के दिलों के हाल जानता हूं, मैंने ये किया। ये वाला जो चीज आती है ये बुनियादी तौर पे हमें ये बताती है कि कॉग्निशन मुतासिर हुआ है। उसकी वजह आप देखिए हम्बलनेस क्या है। हम्बलनेस को अगर आप टेक्निकल एतबार से देखें तो ये एक लर्नड बिहेवियर है। आप किसी बच्चे के अंदर ये नहीं पाएंगे कि वो हम्बल होगा। हम्बल एक लर्नड बिहेवियर है जो कि एक्सपीरियंसेस का नतीजा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का नतीजा है। और जब हम कहते हैं कि किसी फर्द के बारे में हम ये जानना चाहते हैं, किसी फर्द के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या इल्म रखता है, क्या उसको आलम कहना चाहिए, तो हमारे पास जो एक पैरामीटर, जो एक पैमाना है, वो बड़ा सादा है। हम ये समझते हैं कि क्या उसके अंदर एजिज है, क्या वो आजिज है, क्या वो जेन्युइनली हम्बल है। अगर वो जेन्युइनली हम्बल नहीं है तो चाहे वो पीएचडी की डिग्री रखता हो तो हम उसको कभी भी अहले इल्म या साहिब इल्म नहीं कहेंगे। और अगर वो हम्बल है लेकिन वो चाहे एक अनपढ़ आदमी है तो हम ये समझते हैं कि वो साहिब इल्म है। उसकी वजह यह है कि वो जो एक्सपीरियंसेस उसकी जिंदगी में आए, उन एक्सपीरियंसेस के हवाले से उसने बड़े अच्छे नतायज अखज़ किए हैं, और उसने कॉग्निटिवली उनको और अकली तौर पे उसने उनको एडॉप्ट किया है।
उसने उसका ओवरव्यू इफेक्ट बड़ा है, उसकी उसकी जो एम्पथी है वो बड़ी है, और उस हवाले से ये चीज उसके रवैये में आ रही है। तो ये वो चीज है, वो जो एज है जिसको हम हम्बलनेस कहते हैं, ये एक लर्नड बिहेवियर है। ये लर्नड बिहेवियर जब मुतासिर, कोई भी लर्नड बिहेवियर मुतासिर होता है, तो ये जितना भी लर्नड बिहेवियर्स होते हैं ये हमेशा कॉग्निशन की पैदावार है। तो लर्नड बिहेवियर्स का मुतासिर होना बजाते खुद इस बात की गमाजी करता है कि कॉग्निशन किसी जगह पे शदीद मुतासिर हुई है। सो जिस चीज ने आपको इंसान बनाया है, जिस चीज ने आपको एनिमल से डिफरेंशिएट किया है, आपने बेसिकली जब आपने नशा किया है तो आपने उसको मुतासिर कर दिया। सो आप डिल्यूजन में चले गए हैं और आप इस सवाल से चले गए। एक और चीज जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जवाब जिसको हम कहते हैं कि लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बचने के लिए जवाब तराशते हैं। नशे के बहुत सारे जवाब आपको नजर आएंगे। आपको एक जवाब ये नजर आएगा कि हम नशा इसलिए करते हैं बिकॉज हमको खास तख्लीकी काम कर रहे हैं, और वो क्रिएटिविटी जो है वो हमारी उस वक्त तक बाहर नहीं निकलती जब तक हमें खास कैफियत भी नहीं होती। इसको हम कंडीशन करना कहते हैं। अगर आप इस चीज को इस तरह कंडीशन करना स्टार्ट कर दें कि जब तक मैं दरख्तों के पत्ते नहीं खाऊंगा तो उस वक्त तक मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी, तो आप देखिएगा कि 15 दिन के बाद आपकी तमाम क्रिएटिविटी उसके साथ कंडीशन हो जाएगी। ख्यालात की जो भरमार है, या आप म्यूजिक तकलीफ कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी आप तकलीफ कर रहे हैं, वो तकलीफ के हवाले से जो डाटा है वो उसके साथ कंडीशन हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपके प्लेयर का इफेक्ट भी मिल रहा होता है, ये सारी चीजें मिल रही होती है, तो यकीनन आप इसको कंडीशन करना चाहते हैं, लेकिन आपने कंडीशन किया हुआ है। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि तन्हाई जब तक उनको खास एक माहौल नहीं मिलेगा तो वो नहीं लिखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भरे बाजार में, भरे मजमे में एक आला तरीन चीजें तख्लीक की। तार साहब की जो शुरू में प्यार का पहला शहर और आई थिंक मुंदलस में अजनबी, इस तरह की दो तीन किताबें आई हैं, वो गवाल मंडी में लिखी हुई। गवाल मंडी एक इंतहाई रशी एरिया आपको पता है, और वो बीजों की दुकान थी। कहने का मतलब ये सारी चीजें कंडीशन आप करते हैं और अपने आप को कमजोर करते चले जाते हैं। अदरवाइज नशे का एज सच उस तरह ताल्लुक उससे बनता नहीं है। नशा बेसिकली काम करता है जो एनिमल सेल्फ की तरफ जाना चाहता है, जो कॉग्निशन की उसके यहाँ अभी तक वो इंपॉर्टेंस उसको हासिल नहीं हुई, वो एक फरारी कैफियत का नाम है। आप फरार हासिल करना चाहते हैं, कॉग्निशन से फरार हासिल करना चाहते हैं, कॉग्निटिवली अभी आप उस काबिल नहीं है कि कॉग्निशन के अंदर वो ब्यूटी या वो तमाम चीजें जो हैं उसको आप कर सकें। यानी आप इसको इस हवाले से लीजिए कि अगर आप मुझे आके ये बताते हैं कि आपने ख्वाब में बहुत ही खूबसूरत तरीन मंजर देखा है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है, मतलब बहुत अच्छा आपने मंजर देखा है, लेकिन यकीनन आप उस ख्वाब में रहना पसंद नहीं करेंगे। पसंद आप इसी स्टेट ऑफ माइंड में करेंगे जिसमें आप मुझसे बात कर रहे हैं। आप अगर उस ड्रीम, हालांकि ड्रीम तो एक बिजर सी चीज है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखिए तो वो कैफियत तकरीबन उससे मिलती जुलती होती है, ड्रीमी टाइप की कैफियत होती है। और आप वो ड्रीमी टाइप की जो कैफियत है वो एक खास सब्सटेंस इस्तेमाल करके करते हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके लिए है ही नहीं। आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो आखिरी रुकावट है, और जो बहुत शरीक चेक्स होते हैं ब्रेन अंदर, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को, सिर्फ ब्लड को, इस तरह की चीजों को अंदर लेके जाना चाहता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को। नशे को वो कभी भी ऐसा मॉलिक्यूल अंदर ब्रेन के अंदर वो इजाजत नहीं देता, लेकिन कुछ नशे या ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ उनकी केमिकल मुमासलत होती है, उसकी वजह से वो अंदर चले जाते हैं। सो नेचुरली या फितरी हवाले से नशा या किसी भी ऐसे सब्सटेंस को इस्तेमाल करके इस तरह की चीज हासिल करना वो एक इंतहाई गैर अकली बात है। अब हम इस चीज को देखिए कि कॉग्निशन में क्या इस हद तक ब्यूटी या इस हद तक खूबसूरती है कि वो जो नशे का मुतबादल हो सकती है, तो वो है कुछ अफराद या कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि अगर मैं ये रिमोट यहां से गिराऊं और ये नीचे गिरे तो कुछ लोगों के लिए बड़े फॉर ग्रांटेड बड़ी एक चीज होगा कि हाँ जमीन है, जमीन खींचती है चीजों को, इसमें क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने जमीन की तरफ गिरते हैं, इसमें ऊपर तो नहीं जाना। एक खास माइंडसेट जो है, जो पसमानदा मुल्कों में या तरक्की पजीर मुल्कों में उसकी अफराद है, यकीनन बहुत सारी तरक्की याफ्ता मुल्कों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हैरानकुन बात ये है कि ये रिमोट ऊपर की जानिब उठना शुरू हो जाए, ये उनके लिए सरप्राइज है। लेकिन इसी दुनिया में ऐसे अफराद आए जिनके लिए ये सरप्राइज था कि ये नीचे की जानिब जा रहा है। न्यूटन है आपके सामने मिसाल है, और न्यूटन ने जब इस चीज को हैरत से देखा तो आप देखिए कि असल जो मुआजिजा है या असल जो चीज है वो तो ये है कि ये नीचे की जानिब जा रहा है। इसके अंदर ब्यूटी तलाश करना, आइंस्टाइन ने 200 साल 250 साल के बाद भी उसने फिर ये चीज देखी कि यार ये असल में फिनोमेना है क्या।
अच्छा, ये मैं कहने का मतलब ये है कि वंस अगर आप ग्रेविटी से वाकिफ हो जाए, ग्रेविटी के तमाम फिनोमिना से और ग्रेविटी की तमाम जो साइंटिफिक मामलात हैं, तो आप शदीद तौर पे इसके अंदर घुस जाएंगे कि यार ये क्या खूबसूरती है। जब भी कोई चीज आप गिरता देखेंगे तो आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, बिकॉज वो पूरा साइंटिफिक फ्रेमवर्क आपके आपके जेहन में आ जाएगा। और उसके बाद आप यानी आप एक बच्चे को मुस्कुराता देखेंगे तो हो सकता है कि एक आम आदमी के लिए वो बच्चे की सिर्फ मुस्कुराहट हो, लेकिन अगर आप न्यूरोलॉजी से वाकिफ है और आपको मालूम है कि मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की एक मजबूत हरकत है, इतनी मजबूत मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की है कि अगर उसमें से कहीं वो मजबूत न रहे किसी भी जगह पे तो वो मुस्कुराहट पैदा नहीं हो सकती। तो अब आप देखिए, या आप एक चम्मच जो है जब आप खाने के लिए यहां तक ले जाएं, वो बहुत यानी आपकी ये आपने चम्मच डाली और बहुत प्रिसाइज मूवमेंट के साथ वो आपके मुंह में चली गई। ये हो सकता है कि आप रोजाना खाते रहते हैं, इसमें क्या मसला है, लेकिन आप जब कॉग्निटिवली इतना स्ट्रांग हो जाते हैं या आपके पास इंफॉर्मेशन की सूरत में इतनी ज्यादा चीजें आ जाती हैं तो आप उसके अंदर ब्यूटी तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब ये ब्यूटी तलाश करना और दूसरी तरफ जाना कि इससे फरार हासिल करना, ये दोनों बिल्कुल मुतजाद रवैये हैं। नशे में देखिए एक सिगरेट भी है, कैनबिस भी है, इस तरह की बहुत सारे नशे की इकसाम है। इसमें कुछ नशे की इकसाम ऐसी हैं जो कि पूरी की पूरी आपकी पर्सनैलिटी को शिफ्ट कर देती हैं। मैं ये समझता हूं कि आप ना सिर्फ अपने सराउंडिंग के ऐसा नशा जब आप इस्तेमाल करते हैं, लाइक MDMA है या LSD है या इवन अल्कोहल है, ये वो तमाम नशे हैं जब वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ना सिर्फ पर्सनैलिटी शिफ्ट होती है, आप डिल्यूजनरी हो जाते हैं, आपकी कॉग्निशन जो है वो शदीद मुतासर हो जाती है। यहां पे मुझे कहने दीजिए कि आप बेसिकली अपने सराउंडिंग में और अपने दोस्तों की तौहीन के मुर्तकिब होते हैं। आप दोस्तों की तौहीन किस लिए मुर्तकिब होते हैं कि आप से है कि कुछ दोस्त आपको मिलने के लिए है, वो आपको मिलने के लिए है, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब आपने एक सब्सटेंस इस्तेमाल किया तो आप नहीं थे, आप कुछ और थे। तो ये इतना बड़ा तौहीन है आपके सराउंडिंग में, आपके बच्चों के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए, और जो कि आपके नर्व्स को कमजोर से कमजोर तर करती चली जाती है। आप हमेशा डेविएट कॉग्निशन से या अकल से डेविएट ही तब करते हैं जब आप उसके अंदर रहना नहीं चाहते। उस रहने ना की वजह से हो सकता है कि कोई एंजाइटी हो सकता है कुछ पास्ट की मेमोरीज हो जिनको आप फेस नहीं करना चाहते, सो लाशोरी तौर पे आप उससे डेविएट करना चाहते हैं। डेविएशन की कोई भी कैफियत, यानी आप बहुत फैंसी नाम ले लें मेरे सामने कि अल्टर्ड कॉन्शियस स्टेट हम हासिल करना चाहते हैं, देयर इज नो अल्टर्ड कॉन्शियस स्टेट, देयर इज अ डिस्टॉर्टेड कॉन्शियस स्टेट। कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जो आपको कहीं बहुत किसी जन्नतों में ले जाए। बुनियादी तौर पर वो डिस्टॉर्टेड कॉन्शियस स्टेट है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ड्रीम्स में होती है, जहां पे आप देखते हैं कि ड्रीम्स के अंदर बहुत तह के अंदर एक लॉजिकल फ्रेमवर्क नजर आता है कि किसी न किसी जगह कॉग्निशन भी काम कर रही है, लेकिन अपेरेंटली उसके अंदर कोई आपको रीजनिंग, कोई लॉजिक नजर नहीं आती। यानी आप देखते हैं कि आपने पर हैं और आप उड़ रहे हैं या समथिंग, आप पता ही है कि ड्रीम्स में आप क्या कुछ देखते हैं। सो ये वो जो कैफियत हम कहते हैं कि हम ऑल्टर्ड कॉन्शियस स्टेट हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जिस स्टेट में मैं आपसे बात कर रहा हूं और आई होप सो कि इसी स्टेट में आप सुन रहे होंगे, यही वो स्टेट है जो सबसे खूबसूरत तरीन स्टेट है। सो इस स्टेट से डेविएशन करके कोई बड़ी स्टेट आप हासिल नहीं कर सकते, मास्वाई कि आप डिस्टॉर्टेड और जो कॉग्निशन का फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करके आप जब भी जाएंगे तो किसी इंफीरियर स्टेट पे जाएंगे, इससे सुपीरियर स्टेट पे आप कभी भी नहीं जाते। अगर आप नशा करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपके अंदर ओवरव्यू इफेक्ट की कमी है, क्योंकि ओवरव्यू इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ता चला जाता है आप उतना ज्यादा तहय्युर में चले जाते हैं, हैरत में चले जाते हैं। वो हैरत तो आपको कभी नशा करने पे मजबूर ही नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है कि आप इस कॉग्निशन जो जिसने आपके ओवरव्यू इफेक्ट में बढ़ोतरी दी है उसको किसी भी हवाले से किसी भी टाइम पे किसी भी लम्हे पे उसको आप कंप्रोमाइज करें, आप कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि अगर आप नशा करते हैं तो आपके अंदर हमदिली का फुकदान है, और हमदिली का कौन सा फुकदान है? हमदिली का अकली फुकदान है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकली हमदिली का फुकदान है। एक हमदिली है, हमदिली जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, यानी अगर आपको जख्म लगा है और आप मुझे जख्म दिखा रहे हैं और वो जख्म देखते ही मुझे एकदम फील हुआ कि यार ओहो, तो मेरे खास एक्सप्रेशन होते हैं ना आपके जख्म को देख के, ओहो ये एम्पैथी है, दूसरे के दर्द को उस तरह महसूस करना कि जैसे वो आपका दर्द है। सो ये एम्पैथी जो है, ये अगर तो अकली एम्पैथी है, यानी अकल के हवाले से आपने वो एम्पैथी फुल आपने जनरेट किया, वो तो बहुत ही खूबसूरत चीज है। और एक एम्पैथी वो हासिल होती है जो कि एनिमल्स के अंदर भी है। आपको मालूम है कि गाय या भैंस उसका बच्चे को कुछ हो जाए तो वो उसके अंदर भी खास किस्म के
एक बिहेवियर उसके अंदर अडॉप्ट होता है। तमाम जो देहाती लोग हैं वो जानते हैं इस हवाले से इन चीज़ों को। सो आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है कि आप हमदिली के लिए उस साइड पे जाना चाहते हैं। उस हमदिली का यानी आप देखते हैं कि जो अल्कोहल यूजर हैं, अल्कोहल इस्तेमाल करने के बाद आप बहुत जूद रंज हो जाते हैं। आप एक ही पटरी पे चले, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यानी आपको मुखातिब करना शुरू कर देगा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो एक ऐसी सतह पे चला जाएगा जहां पे वो जो मुखातिब, अगर उसने नशा नहीं किया हुआ तो यकीन करेंगे वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मैं इससे के जान कैसे छुड़ाऊं। ये भी एक हमदिली है, लेकिन ये हमदिली अकली नहीं है। सो अकली हमदिली के फुकदान की वजह से मैं ये समझूंगा, अगली हमदिली होगी तो आप कभी भी नशे की जानिब फटकेगी भी नहीं, बिकॉज यू नो कि मैं क्यों ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करूं जिससे मैं डेविएट हूं, मैं क्यों ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करूं जिस पे मेरी खास कास्ट आती है। वो कास्ट जो है वो उससे बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं, पता नहीं सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है, मुझे वो करना चाहिए। सो इम्पल्स कंट्रोल, अगर आप नशा करते हैं तो आपके अंदर इम्पल्स कंट्रोल का इशू है, वो खास इम्पल्स है जिसके नतीजे में आप डेविएट होना चाहते हैं कॉग्निशन से और आप उससे निकलना चाहते हैं और आप एक गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मतलब मैं इस तरफ ये कहूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इससे क्या ताल्लुक है। मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो आपको मालूम है कि वीडियो स्टार्ट करते हुए मैंने कहा था कि एक बच्चे की मेरी बात बताई थी जो आज मेरे साथ वाकया पेश आया से कि आप एक बोतल जो है, मैं एक जगह बैठा हुआ था, कुछ दोस्त थे तो वो इसी तरीके से कोई सब्सटेंस इस्तेमाल करते अल्कोहल के वाले से, मैंने बोतल की प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा जी कि 15,000 है। तो मैंने कहा यार 15,000 में तो मतलब एक अच्छा वाला सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आ जाता है। तो वो एक बात हंसी मजाक में चली गई। और अगर आप नशा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मुआशरती हवाले से एक रवैया रखते हैं और वो रवैया जो है वो बाज़ात खुद इस बात की गमाजी करता है कि आप की कॉग्निटिवली आप अभी इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि आप ये समझ सकें कि आपकी जो पैसे हैं जिससे आप नशा खरीद रहे हैं, ये जो भी आप वो आप पहले हमने सारी टेक्निकलिटीज उस पर बात कर चुके हैं, वो जो भी आप तजर्बा करना चाह रहे हैं वो किस कास्ट पे करना चाह रहे हैं, वो बहुत बड़ी कास्ट है। आप अगर दूसरी साइड पे जाएं और अगर आपने सपोज एक सब्सटेंस पे आप 3,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, वो 3,000 रुपये लेके किसी जगह पे किसी झुग्गी में या इन चीज़ों में जगहों में चले जाएं, बच्चों के लिए खिलौने ले जाएं, तो उसके अगेंस्ट जो आपकी गिर्द वो जो बच्चे इकट्ठे होंगे और उनके जो आंखों में तहय्युर और मोहब्बत और वो जो चीज़ होगी, वो जो नशा क्रिएट करेगी, वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, वो मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट एक तजर्बा होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बिहेवियर होता है जो किसी कौम में पैदा होता है, तो वो इस तरह, मसलन आप जब टूटी खोलते हैं और आप शेव कर रहे हैं, तो आप अगर टूटी बंद करते हैं क्योंकि अभी आप शेव कर रहे हैं, और दूसरा रवैया ये है टूटी खुली है तो खुली है। अब ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया। अगर टूटी खुली है तो खुली है, हो सकता है कि अगर हम उसको किसी तरह मैयर करें तो उसका इम्पैक्ट कोई इतना ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि 2 लोटे पानी जो है वो हुआ हो, जहां पे इस हद तक पानी जाया हो रहा है, वहां पे आपके 2 लोटे क्या करते हैं, ये एक रवैया है। दूसरा रवैया ये है कि पूरी मिनासिब कौम एक रवैया पैदा हो जाता है कि दुनिया जहान जो मर्जी कर ले, मैं जो 2 लोटे मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको तो जाया नहीं होने दूंगा, मैं उस पानी को जाया नहीं होने दूंगा। ये एक रवैया है, ये एक रिस्पॉन्सिबल रवैया। आप अपने बच्चों के हवाले से किस हद तक महंगे खिलौने लेना चाहते हैं, आप ना लें। आप सस्ते, मतलब बच्चों के लिए तो महंगे सस्ते की बात नहीं है, वो आपकी अपनी अना है, अपनी मामलात है। अब यहाँ पे आप क्या कंप्रोमाइज करते हैं, तो ये एक अगेन सोशल रिस्पॉन्सिबल एक रवैया आ जाता है कि मैं किसी भी हवाले से इसराफ का शिकार नहीं होगा, क्योंकि इसराफ जो है वो मुझे सोसाइटी में एज एन इंडिविजुअल मैं उसके लिए किसी तरह का बेनिफिशियल या वो साबित नहीं हो रहा, बल्कि सोसाइटी के लिए वो हो रहा। मैंने जो शुरू में बुखारी साहब की बात की थी और कमर नकीब खान की बात की थी, ये भी 2 अफराद हैं, ये आपके सामने हैं जो कि हर हवाले से बहुत सेंसिटिव हैं और हर पोस्ट पे इनकी मैंने नहीं देखा कि कभी ये डिसेंसिटाइज हुए हैं, ये हमेशा बहुत बहुत सेंसिटिव होकर ये करते हैं। ये भी एक नशा है, ये कॉग्निटिव नशा है, अकली नशा है, ये उसका शिकार है और ये समझते हैं कि ये जब तक लाउड नहीं होंगे तो शायद लोगों को पता नहीं चलेगा। अपने तौर पे भी ये बहुत सारे काम करते रहते हैं और इनके ये तो फिर एक आम आदमी है, मतलब ये खुद भी ये तस्लीम करेंगे कि ये तो एक आम लोग हैं। एबी साहब की मिसाल है, वो उनका पूरी जिंदगी उन्होंने अपने नशा नहीं टूटने दिया, बिकॉज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये तमाम चीज़ें जो थी उनके अंदर बिल्कुल बैठी हुई थी। उनको मालूम था कि इनका एक एक सेकंड, एक एक लम्हा जो है वो कितना कीमती है। सो सोशली रिस्पॉन्सिबल, जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो उस हवाले से भी जो ड्रग इस्तेमाल करने वाला है वो किस हद तक खतरनाक है। ड्रग्स के हवाले से जो ड्रग अब्यूज़ की हम बात करते हैं तो
किसी निचले सतह पे तो हम किसी हवाले से कह सकते हैं कि हाँ किसी जगह पे कोई लेजर एक्टिविटी या उस हवाले से हम लोग कहें कि इतना सब्सटेंस आप इस्तेमाल करेंगे तो नहीं ये कुछ और है, और इतना ज्यादा करेंगे या आप एडिक्ट हो जाएंगे तो ये ड्रग अब्यूज में आएगा। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि अगर ये इंटेंसिटी की बात है, अगर आपको ऐसा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपको मुकम्मल तौर पे आपकी पर्सनैलिटी को शिफ्ट करता है, तो चाहे वो छोटा थोड़ी मिकदार में कर रहे हैं, चाहे वो जिंदगी में एक ही दफा कर रहे हैं, मतलब अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा भी LSD इस्तेमाल कर रहे हैं या MDMA इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ड्रग अब्यूज में आएगा एक दफा भी। सो ये हमारी वीडियो थी इस हवाले से, जो ड्रग्स के हवाले से। इसमें जो टेक्निकल बहुत ज्यादा टेक्निकल मामला हैं वो हम किसी और वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इजाजत। ये पाकिस्तान में साइंसी तर्ज फिक्र और अकली रवैयों को फिरोग देने की एक छोटी सी काविश है। आप इस छोटी काविश को बड़ी काविश में बदल सकते हैं। माइंड मैटर्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, माइंड मैटर्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।